हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर, जिसके अंदर हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर पार्टनरशिप शुरू किए थे। पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर हम देखे थे हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टुडे वी विल रीड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and accumulated losses. But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक वही चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो हेडिंग करना ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जिस दिन भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है, उस दिन बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व होगा, जो भी प्रॉफिट्स होगा, जो भी लॉसेस होगा, ये सब किसका है? ये सब पुराने पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का। तो नए पार्टनर के आने से पहले हम ये सारा जो पैसा है उसको डिवाइड कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो जो भी रिजर्व, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है on the date of the admission of a partner, that reserve, profit and loss will be divided among the partners in the old profit sharing ratio. Clear है ये? क्योंकि ये सब किसका है? ये सब पुराने पार्टनर का है, तो नए के आने से पहले हम ये सब कुछ डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट, चाहे वो कोई भी रिजर्व हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे कि पीएल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है वो। टू, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ध्यान रखना रेशियो कौन सा रहेगा? रेशियो रहेगा ओल्ड रेशियो। क्लियर है? तो कोई भी रिजर्व या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे कि पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वो सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे रहेगा और उन सबको हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो। उसके बाद नया पार्टनर एडमिट होगा। क्लियर है? और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है और एनी काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो फिर क्या करेंगे? उसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा इन द ओल्ड रेशियो, और क्रेडिट होगा एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे होगा। क्लियर है? तो कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस क्यों ना हो, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन से पहले उन सबको डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर है ये? देखना क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। तो ए और बी पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है। तो 5:3 ओल्ड रेशियो हुआ। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। On the date of C's admission, the balance sheet of A and B had a general reserve. जनरल रिजर्व है उस दिन कितने का? 60,000 का। एंड द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट 20,000 इन द पीएल अकाउंट। मतलब एसेट साइड है, मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट, एक्यूमुलेटेड लॉस है ये।
पास्ट नेसेसरी एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रिजर्व को डिवाइड करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्या सी के बीच में भी डिवाइड होगा? द आंसर इज नो, सी में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सी के आने से पहले ए और बी ओल्ड पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 60,000 को डिवाइड कर देंगे 5:3 में। ठीक है, 60,000 को डिवाइड करेंगे 5:3 में, कितना कितना आएगा देखते हैं कैलकुलेट करके। 60,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 37,500 आएगा पहला, और दूसरा आएगा 22,500। क्लियर है ये? तो ये हो गया जनरल रिजर्व डिवाइड। नेक्स्ट, कोई भी अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो हम एक्यूमुलेटेड लॉस को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस को डिवाइड करने का एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितने का, 20,000। तो 20,000 को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, तो कितना कितना आएगा, फटाफट से करके देखते हैं। पहला आएगा 12,500 और नेक्स्ट आएगा 7,500। क्लियर है? तो सिंपल सा टॉपिक है, जहां पे एडमिशन से पहले कोई भी बैलेंस शीट में रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस क्यों ना हो, सबको डिवाइड करेंगे हम पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो। क्लियर है? अब हम दो रिजर्व के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला रिजर्व है WCR, नाम है इसका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये रिजर्व बनाया जाता है ताकि कुछ पैसा अलग करके रखें हम लोग, और अगर कुछ कंपेंसेशन देना पड़े वर्कर्स को तो हम उससे वो कंपेंसेशन देंगे। ठीक है, आज जैसे कुछ भी इंजरी हो सकता है वर्कमैन को, और उस इंजरी के अगेंस्ट हो सकता है कि हमको कुछ कंपेंसेशन देना पड़े, तो जो पहले से जो पैसा हम अलग करते हैं ताकि जब इंजरी हो तब हम वर्कर्स को क्लेम दे सके, वर्कर्स को इंजरी के बदले, उनके नुकसान के बदले पैसा दे सके, तो ये जो पैसा हम पहले से अलग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज WCR। ठीक है, अब WCR में अलग अलग केस है। पहला है व्हेन देयर इज नो क्लेम। सोच लो हम 10,000 रुपए अलग करके रखे थे ये सोचकर कि वर्कर लोगों को पैसा देंगे अगर उनका इंजरी हुआ तो, लेकिन रियलिटी में कुछ क्लेम हुआ ही नहीं, मतलब कोई इंजरी हुआ ही नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी पैसा देंगे। पूरा पैसा बचेगा हमारे पास WCR का, तो WCR का पूरा 10,000 बचेगा, जो डिवाइड होगा वही पार्टनर्स के बीच में इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो पहला केस हो गया कि अगर कोई भी क्लेम नहीं है, इफ देयर इज नो क्लेम, देन ऑल द WCR will be divided among the partners in the old ratio। ठीक है, अब सेकेंड केस आता है when there is a claim। जब क्लेम है मतलब नुकसान हुआ है वर्कर को। ठीक है, अब कितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से केस बनेगा। पहला केस आता है इसके अंदर when claim is less than WCR। When claim is less than WCR मतलब WCR हम 10,000 का बनाए थे, ये सोचकर के 10,000 रुपया देना पड़ेगा वर्कर्स को जब नुकसान होगा उनका, बट क्लेम हुआ सिर्फ
8,000, ठीक है, मतलब सिर्फ 8,000 ही देना पड़ा। तो 2,000 रुपये बचा, ये 2,000 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू WCC अकाउंट क्रेडिट 8,000, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम WCC हमारे लिए लाइबिलिटी है, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे लिखेंगे देखना, 10,000 का WCR है, उसमें से 8,000 तो देना पड़ेगा, तो 8,000 लाइबिलिटी है हमारे लिए, और जो बचा हुआ 2,000 है वो डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट केस आता है, नेक्स्ट केस आता है व्हेन क्लेम इज इक्वल टू WCR। जब WCR 10,000 का था और क्लेम भी 10,000 हुआ, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट 10,000 10,000। क्लियर है ये, इससे कुछ भी पैसा नहीं बचेगा पार्टनर्स के लिए। और एक लास्ट केस आता है व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, मतलब जब WCR हम बनाए थे सिर्फ 10,000 का, लेकिन क्लेम हुआ सोच लो 15,000 का क्लेम हो गया, तो फिर कैसे एंट्री होगा, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, WCR अकाउंट डेबिट 10,000, एक नया अकाउंट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, टू WC, तो जो शॉर्टफॉल हुआ 5,000 का, जो शॉर्टफॉल हुआ उसको हम कहाँ डेबिट किए, उसको हम डेबिट किए रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन को डिवाइड करेंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 5 5। समझ में आ रहा है। तो दो एंट्री होगा इसका, इनडायरेक्टली देखोगे तो ये रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन कैंसिल हो गया, बचेगा वही WCR अकाउंट डेबिट 10, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 टू WC। क्लियर है। तो ये हो गया WCR के बारे में। केस वन है व्हेन देयर इज नो क्लेम, तो क्लेम अगर नहीं है तो पूरा WCR पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। और सेकेंड केस है व्हेन देयर इज अ क्लेम। अब क्लेम में तीन सिचुएशन है, क्लेम इज लेस देन WCR, क्लेम इज इक्वल टू WCR एंड क्लेम इज मोर देन WCR। क्लियर है ये। इसी के जैसा एक और रिजर्व है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है IFR, ठीक है। तो हम दूसरा रिजर्व देखेंगे, नाम है इसका IFR। IFR क्यों बनाया जाता है, IFR बनाया जाता है जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो हम पैसा लगाए हैं, तो चलो हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे हैं, अब हो सकता है शेयर का वैल्यू कम हो जाए और हमको नुकसान हो, तो ये नुकसान को कवर अप करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसको बोलते हैं IFR। क्लियर है। तो इसमें भी वैसे ही अलग अलग सिचुएशन आएगा। केस वन है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, मतलब कुछ फॉल हुआ ही नहीं, बुक वैल्यू जितना है मार्केट वैल्यू भी उतना है, हम जितना में खरीदे थे बुक वैल्यू आज मार्केट में वही प्राइस है, डेट इज मार्केट वैल्यू, तो कुछ फॉल तो हुआ ही नहीं। तो जो भी हम IFR बनाए थे पूरा IFR डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है। सेकेंड केस आएगा when book value is less than market value, तो बुक वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है,
उल्टा पढ़ते हैं, पहले मार्केट वैल्यू कम वाला पढ़ लेते हैं, फिर बुक वैल्यू कम वाला पढ़ेंगे। तो केस 2 को चेंज कर देना, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, मतलब मार्केट में प्राइस कम हुआ है। अब कितना कम हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग केस बनेगा, ठीक है। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज बुक वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, और सपोज मार्केट वैल्यू है, हम IFR बनाए थे सपोज 10,000 का, ठीक है। ये एग्जांपल ठीक से समझना। तो चलो हमारा बुक वैल्यू है 1 लाख, मतलब 1 लाख में खरीदे थे इन्वेस्टमेंट को, और हमारा IFR है 10,000, तो हमको लग रहा है 10,000 का फॉल होगा, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू कितना है, 3 सिचुएशन है। मार्केट वैल्यू कम तो है, मतलब केस 2 जो हम पढ़ रहे हैं ये 2, इसमें 3 सिचुएशन है, ठीक है। अब बुक वैल्यू अगर 1 लाख है तो मार्केट वैल्यू जो है कम है, 1 लाख से कम है। अब कितना कम है उसके हिसाब से अलग अलग केस है। हो सकता है देखो 92 हो सकता है 90 हो सकता है 88 हो, ये अलग अलग केस है, देखना ध्यान से समझना। पहला केस है व्हेन फॉल इज लेस देन IFR, मतलब फॉल तो हुआ है, फॉल तो हुआ है 1 लाख से 92, फॉल तो हुआ है, लेकिन जो फॉल है सिर्फ 8,000 का है। IFR तो हमारे पास उससे ज्यादा है, IFR तो 10,000 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, IFR को यूज करेंगे फिर। तो क्या होगा, IFR 10 2, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर देंगे, 1 लाख से 92 हो गया तो 8 कम कर देंगे, और बाकी जो पैसा बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है। तो IFR आ गया 10,000, उसमें से 8,000 हम यूज कर लिए इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू कम हुआ उसको राइट ऑफ करने के लिए, और जो 2,000 बचा पार्टनर्स में डिवाइड हुआ। समझ में आ रहा है। अब सेकेंड केस, सपोज 90,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्हेन फॉल इज इक्वल टू IFR, फॉल कितना हुआ है देखो, 1 लाख से 90, 10,000 का फॉल है, और IFR भी 10,000 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, IFR अकाउंट 10 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10। समझ में आ रहा है। थर्ड सिचुएशन है, फॉल जो है कितना है देखना, 88 हो गया, 1 लाख से 88, 12,000 का फॉल है, लेकिन IFR तो सिर्फ 10,000 था, ठीक है। तो इस बार फॉल ज्यादा है। तो थर्ड सिचुएशन हो गया जब फॉल ज्यादा है, when fall is more than IFR। फॉल कितने का है, फॉल 12,000 का है, IFR सिर्फ 10,000 है। तो एंट्री क्या होगा, IFR 10, रिवैल्यूएशन 2 टू इन्वेस्टमेंट 12, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12 से कम होगा। सेकेंड एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, टू। समझ में आ रहा है। तो ये 3 सिचुएशन हुआ। 3 सिचुएशन किसके अंदर है, जब मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम है, बट कितना कम है उसके हिसाब से 3 सिचुएशन है। IFR से लेस का फॉल है, IFR से इक्वल का फॉल है, IFR से ज्यादा का फॉल है। क्लियर है। और एक लास्ट सिचुएशन इसमें आएगा, केस, ये केस नंबर 2 का ABC गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा केस नंबर 3, जब मार्केट वैल्यू गिरा नहीं, मार्केट वैल्यू बढ़ गया, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो IFR का तो कोई जरूरत ही नहीं है, IFR तो जब मार्केट वैल्यू गिरेगा तब यूज होता है। तो IFR को डिवाइड करेंगे पूरा IFR को, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है, तो इस बार इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाएंगे,
तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे एक नए अकाउंट को रीवैल्यूएशन, और बाद में फिर रिवैल्यूएशन को डिवाइड कर देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स कैपिटल के बीच में, इन दी ओल्ड रेशियो। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है केस पहचानना। 3 केस है देखो। पहला केस है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है। सेकेंड केस है कि मार्केट वैल्यू कम है, कितना कम है उसके हिसाब से 3 सिचुएशन ए बी सी, और थर्ड सिचुएशन है जब मार्केट वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है? तो 3 सिचुएशन हो गया। पहला बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है, सेकेंड मार्केट वैल्यू कम है, और तीसरा मार्केट वैल्यू ज्यादा है। जो मार्केट वैल्यू कम है केस नंबर 2, उसमें 3 है। फॉल कितने का है उसके हिसाब से, कितना गिरा है, आईएफआर से कम, आईएफआर से इक्वल, आईएफआर से ज्यादा। क्लियर है? अब इसी बेसिस पे हमको केस पहचानना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखना। यहाँ पे आईएफआर कितने का है देखो, तुम केस पहचान के बताना, ठीक है। आईएफआर कितने का, 36,000 का आईएफआर है, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू है 4 लाख का, ठीक है। केस 1 व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो हम यही मानेंगे कि मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है। तो ये हमारे कॉपी के हिसाब से कौन सा केस है, ये कॉपी के हिसाब से केस 1 है। देखो ध्यान से, कॉपी के हिसाब से कौन सा केस है, ये केस 1 है। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। क्या करेंगे, आईएफआर को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। सेकेंड देखना, इफ द मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख, बुक वैल्यू भी 4 लाख, तो ये भी क्या है, ये भी केस 1 है। दिस इज ऑल्सो केस 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,82,000, मार्केट वैल्यू कम है क्योंकि बुक वैल्यू तो 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 382 है, तो कम है। तो कम है तो कौन सा केस है, ध्यान देना, केस 2 है, व्हेन मार्केट वैल्यू 3,82,000 इज लेस देन द बुक वैल्यू। तो केस 2 तो है, ये तो कंफर्म है कि केस 2 है, ठीक है। अब केस 2 का कौन सा है, ए बी या सी, ध्यान देना। कितना रुपया गिरा है देखो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 4 लाख से 382 हुआ, 18,000 कम हुआ है, लेकिन आईएफआर तो 36,000 का है, तो फॉल तो हुआ है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, 18,000 फॉल हुआ है, लेकिन उतना भी फॉल नहीं हुआ जितना हमारा आईएफआर है। ये केस 1 है, देखना, व्हेन फॉल कितने का, 18,000 इज लेस देन द आईएफआर दैट इज 36,000। क्लियर है? तो ये 2 का ए है, राइट। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 346, फिर से फॉल तो हुआ है, फॉल हुआ है तो केस नंबर 2 तो है। कितना फॉल हुआ है, 4 लाख से 346 हो गया, 54,000 का फॉल है, लेकिन आईएफआर तो सिर्फ 36,000 है, मतलब फॉल बहुत ज्यादा है, 54,000 का फॉल है, आईएफआर सिर्फ 36 है, तो फॉल बहुत ज्यादा है। तो ये केस नंबर सी है। नेक्स्ट, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 436, इस बार मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये कौन सा केस है, केस नंबर 3। बात समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से हम केस पहचानेंगे, और वंस हम केस पहचान लिए तब एंट्री बहुत इजी होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, WCR एंड IFR। जो भी बुक के क्वेश्चंस है उसको ट्राई करना, जरूर से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।